वज़ीर आज़म का आज कौम से खिताब मुतवक्के। इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों की अहम बैठक। मुल्की, सियासी, मुआशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तफसीली गौर। वज़ीर आज़म ने कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बड़ा ओपन है। जिस अंदाज में शहबाज शरीफ भाग रहे हैं, जाहिर होता है चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़रा और अरकान असम्बली की भी मुलाकात। कल हम सरप्राइज विजिट करेंगे। अगर किसी बाजार के अंदर भी वायलेशन पाई गई SOPs के हवाले से, किसी दुकान एक को बंद नहीं किया जाएगा, उस पूरे बाजार को बंद किया जाएगा। बच्चों को मार्केटों के अंदर आने से रोका जाएगा, बूढ़े लोगों को मार्केटों के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। SOPs पर अमल दरामद में मजीद सख्ती। पंजाब हुकूमत का आज से मार्केटों पर छापे मारने का ऐलान। सूबाई वजीर असलम इकबाल का कहना है कि पहले हर किसी को मास्क ऑफर किया जाएगा, बुजुर्गों और बच्चों को मार्केट में नहीं आने दिया जाएगा। एक दुकान पर भी SOPs की खिलाफ वर्जी होगी तो पूरा बाजार बंद कर देंगे। उधर SOPs की खिलाफ वर्जी पर छापे, कई मार्केट सील। इस्लामाबाद में सबसे बड़े यूटिलिटी स्टोर को ताले लग गए। बंदलाहों के पार्क आम शहरियों के लिए खुल गए। मास्क और ग्लव्स के बगैर दाखिले की इजाजत नहीं। बच्चों के झूले और खेलने के मकामात बंद रहेंगे। दूसरी तरफ लाहौर में बगैर मास्क ड्राइविंग पर चालान करने का ऐलान। 8 मुश्तरका टीमें तश्कील, वार्डन भी मुतहरिक होंगे। कार में 1 से ज़ायद अफराद सवार होने पर मास्क लाजमी होगा। वज़ीर सेहत KP तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, हमारा फोकस भी अब SOPs पर अमल करवाना है। ग्रेड 22 में तरक्कियों के लिए हाई पावर बोर्ड इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास 3 बजे वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। हाई पावर बोर्ड इजलास के बाद ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ मुतवक्के। इजलास में पुलिस, सेक्रेटेरिएट, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस समेत दीगर ग्रुप्स के अफसरान के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत ऐवान बाला का इजलास सुबह 10 बजे होगा। ऐवान ज़रीन का इजलास स्पीकर असद कैसर की सरबराही में शाम 4 बजे होगा। एजेंडे की मंजूरी के लिए हाउस बिजनेस कमेटियों के इजलास भी आज तलब। हुकूमत का यूरो 5 पेट्रोल और डीजल दरामद करने का फैसला। असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। डीजल और पेट्रोल को यूरो 5 के मुताबिक लाने का उसूली फैसला। 1 अगस्त के बाद सिर्फ यूरो 5 पेट्रोल दरामद करने की इजाज़त होगी। जनवरी से यूरो 5 डीजल ही पाकिस्तान लाया जा सकेगा। गैस पर चलने वाले बिजली घरों के मेयार की भी मंजूरी। आइंदा माली साल के लिए तरक्की का हदफ 2.3% मुकर्रर। बजट दस्तावेज में अहम अहदाफ सामने आ गए। माली साल 2020-21 में ज़राअत का हदफ 2.9% मुकर्रर। सनत में शराय नमो का हदफ 0.1% रखा गया। तवानाई के शोबे के लिए शराय नमो 1.4, लाइफ स्टॉक में शराय नमो का हदफ 3.5% मुकर्रर। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने ईरानी साइंसदान, ईरान ने अमरीकी फ़ौजी को रिहा कर दिया। अमरीकी सदर और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने रिहाई की तस्दीक कर दी। दोस्त को मिलने ईरान आने वाला अमरीकी नेवी का एहलकार माइकल वाइट 2 साल से ईरान में कैद था। और साफ सुथरा माहौल सेहतमंद जिंदगी का ज़ामिन। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी माहौलियात का आज आलमी दिन। मुल्क भर में वॉक, रैलियाँ, सेमिनार और दीगर तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। दिन मनाने का मकसद अवाम में आलूदगी के खात्मे से मुताल्लिक शऊर और आगाही पैदा करना है। सबसे पहले आपको आगाह करें कि सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत ऐवान बाला का इजलास सुबह 10 बजे होगा, जबकि ऐवान ज़ेरी का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में शाम 4 बजे होगा। एजेंडे की मंजूरी के लिए हाउस बिजनेस कम्युनिटी के इजलास भी आज तलब कर लिए गए। सेनेट इजलास सुबह 10 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे बुलाया गया है और इस हवाले से एजेंडे की मंजूरी के लिए हाउस बिजनेस कमेटियों के इजलास भी आज ही तलब कर लिए गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ राना तारिक।
राना तारिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अरकान असम्बली और सेनेटर्स को SOPs के हवाले से क्या इत्तलात फराम कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, सेनेट और कौमी असम्बली के अहम इजलास जो हैं वो आज से शुरू हो रहे हैं। सेनेट अवाम बाला का इजलास जो है आज सुबह 10 बजे शुरू होगा। चेयरमैन सेनेट जो है सादक सीदानी इजलास की सदारत करेंगे। पार्लिमानी एजेंडे की मंजूरी के लिए सेनेट की हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है। इजलास में शिरकत के लिए SOPs जो है वो तैयार कर लिए गए हैं। SOPs तमाम सेनेटर्स को भिजवा दिए गए हैं। तमाम अरकान सेनेट को मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर मुहैया किए जाएंगे। पार्लियामेंट हाउस की इमारत में दाखिले पर तमाम अरकान पार्लियामेंट का जो है वो टेम्परेचर थर्मल गन के जरिए चेक किया जाएगा। इसके अलावा कमेटियों के इजलास में भी मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। मास्क ना पहनने वालों को इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। इसके साथ साथ दूसरी जानब कौमी असम्बली का इजलास जो है वो आज शाम 4 बजे तलब किया गया है। आज 3 बजे जो है वो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास तलब किया गया था, लेकिन वो मनसूख कर दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे, जबकि रुकन कौमी असम्बली मुनीर खान और रई के इंतकाल की वजह से इजलास की कार्रवाई इंतहाई मुख्तसर होगी। दुआ के बाद कौमी असम्बली के इजलास पर एजेंडे पर कार्रवाई के बगैर जो है इजलास जो है वो अगले दिन के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना तारिक, नुमाइंदा इस्लामाबाद हमें अपडेट कर रहे थे। और जिला मलीर में कब्जा माफिया और जराइम पेशा अनासर की मुबैना सरपरस्ती, PPP के रुकन कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह मुश्किल में फंस गए हैं। फलाही तंजीमों ने उनके सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे वहीद राजबर से। वहीद राजबर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखें, ये मलीर में जो ज़मीनों पर कब्जे हैं उनमें मुबैना तौर पर सरपरस्ती होने का जो इल्ज़ाम है उस पर मकामी जो NGOs हैं इलाके के वासियों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान किया है। मारूफ कानूनदान हैं अरशद नवाज, उनकी खिदमात भी हासिल की हैं। ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि मलीर नदी में प्लाटिंग करके सैकड़ों खानदानों को जो है वो प्लाट अलाट किए गए हैं। इससे जो है बरसातों के दौरान जो है जानों को खतरा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर पाबंदी आयद है। मलीर नदी में कोई भी प्लाटिंग या रहायशी हवाले से कोई मंसूबा शुरू नहीं किया जा सकता। हुकूमत की जानिब से इस पर पाबंदी है। और जो ज़मीनें हैं वो भी मनसूख की गई थी अलाटमेंट। शदीद बारिशों में जो है खानदान मुतासर हो सकते हैं। एडवोकेट अरशद नवाज का ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली जो है खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। MNA जो आगा रफीउद्दीन हैं उन पर जो इल्ज़ाम लगाया है कि पूरी की पूरी जो सरपरस्ती है वो उनकी हो रही है, जो प्लाटिंग हो रही है। मुख्तलिफ अराजी हैं, जो रफाई प्लाट हैं, खेलों के मैदान हैं, वो भी जो है वागजार कराए जाएँ, जिन पर भी वो कब्जे किए गए हैं। आगा रफीउल्लाह पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो इस हवाले से कब्जे किए गए हैं ज़मीनों पर, उसके वागजार कराने के लिए जब भी कोई मशीनरी या एक्शन लेने के लिए कोई सरगर्मी की जाती है तो वो रुकावट होते हैं। तो इस सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मलीर नदी पर जो है प्लाटिंग के हवाले से पाबंदी आयद है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इस हवाले से जो ज़मीनें जो रहायशी मनसूबे शुरू किए गए हैं या प्लाटिंग की जा रही है वो रुकवाने के लिए हम जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर अपील करेंगे कि ये वागजार कराई जाएं। शेरपाऊ कॉलोनी में जो बताया जा रहा है कि खेलों के मैदान हैं, वहाँ पर भी जो आगा रफीउल्लाह की मुबैना तौर पर जो सरपरस्ती में लैंड माफिया जो काम कर रहा है, मुख्तलिफ जो गाड़ियों की पार्किंग है चोरी शुदा रहती है, ट्रालर हैं, वो भी गैर कानूनी हाइड्रेंट्स बनाए गए हैं। तो इस हवाले से भी जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पटिशन दाखिल करेंगे। ये तो एडवोकेट अरशद नवाज की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं पीपल्स पार्टी के MNA आगा रफीउल्लाह के खिलाफ, और उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान किया गया है। जी ठीक, सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी ऐलान कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया वहीद राज पर, आप तफसीलात दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। डेंगू कंट्रोल मुहिम और अवामी आगाही करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर्स इंसदाद डेंगू मुहिम की बराह रास्त निगरानी करेंगे। टाउन कमेटियों के मुआवनत से रिपोर्ट्स रोजाना सूबाई हुकूमत को इरसाल की जाएंगी। सूबाई महकमा सेहत, माहौलियात और बल्दियात SOPs पर अमल दरामद कराने के पाबंद होंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ काजी नदीम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। काजी नदीम इकबाल, बताइएगा सूबाई हुकूमतों की किस तरह से ये असाइनमेंट दी गई है और किस तरह से डिप्टी कमिश्नर इन मामलों को कंट्रोल करेंगे? जी बिल्कुल,
मौसम की तब्दीली के साथ ही सूबाई हुकूमत ने सुबह भर में इंसदाद डेंगू मुहिम शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानब से डिवीज़नल कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर को हदायत की गई है कि पंजाब की 9 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस, 8 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, 182 म्यूनसिपल कमेटियों के अलावा 138 तहसील कौंसलों में फील्ड स्टाफ को मुतहर्रक किया जाए। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हदायत की है कि महकमा माहौलियात, महकमा बल्दियात और महकमा सेहत के ज़िम्मेदार भी आगे बढ़ें और वो ज़िले इंतज़ामिया के साथ हर मुमकिन तौर पर ताउन करें। डिप्टी कमिश्नर्स खुद बाहर निकलें, इंसदाद डेंगू मुहिम की खुद निगरानी करें, फील्ड स्टाफ को सरप्राइज़ विज़िट करने का मौका फराम करें, उनकी सरप्राइज़ विज़िट की रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट मुतलब करें। ज़राए ने दावा किया कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हुक्म दिया है कि हर इलाके की मकामी समाजी, सियासी, मजहबी और बाअसर शख्सियत को साथ मिलाया जाए और इंसदाद डेंगू मुहिम की बाबत शौरी बेदारी का काम भी शुरू किया जाए ताकि अवाम को हर सूरत डेंगू मच्छर की अफज़ाइश और उसके मुज़र असरात से बचाया जा सके। जी।